मध्य प्रदेश के सोया उत्पादक अन्नदाता गहन संकट में है। मध्य प्रदेश सरकार भी लापरवाह है, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। इस मामले में हमारे जो किसान भाई हैं उनकी व्यथा और कथा आप उनकी ही जुबानी सुनिए। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहेंगे। हमारे किसान नेता हैं श्री सुमेर सिंह जी, एक किसान नेता हैं श्री रघुवीर सिंह जी पंवार। अब आप सारी व्यथा कथा उनसे ही सुनिए। हमारे जो प्रश्न करेंगे श्री मुकेश जी लटकरी। आप बताएं अपने गांव में सोयाबीन फसल के बारे में कितना नुकसान हुआ है। आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया। मैं उज्जैनिया निवासी सुमेर सिंह पंवार उर्फ एसएस। मैं कृषक होने के नाते, किसान होने के नाते सारी स्थिति जानता हूं कि किसान के ऊपर संकट कितना रहता है। अतः मैं किसान मित्र होने के नाते, मेरा एक संगठन है किसान मित्र, सरकार से जुड़े हुए किसान की जितनी भी सरकार की योजना है, हम किसान मित्र के रास्ते से, हम किसान से मिलकर सारी किसान की जितनी योजना है सरकार देती है, हम जमीन पर हम पहुंचाते हैं। मगर आज तक किसान के हित में हमारी सरकार, वर्तमान में सरकार जो भाजपा की सरकार है, उसने किसान के हित में आज तक कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए हैं। हमारी सोयाबीन उत्पादन हमारी 1 बीघा में 1 कुंटल 1.5 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से हो रही है। और जब बीमा कंपनी से बीमा करवाती सरकार ने निर्देश दे रखा है कि हम बीमा करवाएं, तो बीमा किस लिए करवाए? बीमा कंपनी ने आज तक बीमा दिया नहीं। क्या किसान बीमा कंपनी को भला करने के लिए बीमा करवाती है? एक तो धोखा वहाँ किसान खा रहा है, दूसरा धोखा 2 कुंटल 1.5 कुंटल 1 कुंटल सोयाबीन उत्पादन हो रही है। 6,000 रुपए का बोला कि हमने लड़ झड़ के प्रचार प्रसार किया कि 6,000 की जगह भाव तो नहीं बढ़ा, 5,000 का किसान के लिए बोला कि हम 4,892 रुपए में खरीदेंगे। अगर किसान भावांतर की तर्ज पे अगर खरीद लेती, मंडी में सीधा व्यापारी के माध्यम से खरीदती, भावांतर हमें देती, तो हमें फायदा हो जाता, ताकि हम कम से कम 112 रुपए कम 5,000 के खर्च के आधार पे हम बेचते, कम से कम संतुष्ट तो हो जाते सरकार से। हम संतुष्ट ना हो पाए, ना होंगे, भविष्य में आशा भी नहीं रखते हैं। और किसान सभी मांग करते हैं कि ये भाव हमको, आपकी योजना जितनी भी है वो बंद करें, हमें सीधा हमारा भाव जो है 6,000 का रेट है 6,000 दें, हमारा गेहूं का भाव 3,000 हो तो 3,000 दें, हमें योजना में ना डालें, 12,000 रुपए दें, वो भी बंद कर दें। हमें भाव के रूप में नियमित रूप से, अगर आप साबुन खरीदने जाते हैं तो सीधा 5 रुपए का साबुन मिलता है, प्रिंट लिखी हुई 1 पैसा भी कम नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा रेट भी किसानों की जो फसल उत्पादन करता है उसके रेट दिया जाए, ताकि हमें अधिक उत्पादन करने के लिए जितनी भी योजनाएं सब बंद कर दें। हमें सब मंजूर है, हमें केवल हमारे उत्पाद का जो भी रेट है वह वाजिब रेट है वो दिया जाए, यही मांग करते हैं। आपने किसान मित्रों की जो बात कही, तो किसान मित्र जो अपनी सेवाएं देते हैं उनको क्या मध्य प्रदेश सरकार वेतन देती है या नहीं? और पहले जो नियम था कि उनको वेतन देंगे, किंतु आज तक किसी किसान को वेतन नहीं दिया। ये भी एक किसान मित्रों की समस्या है। हम सभी किसान मित्र जितनी भी योजना है सरकार की, तन मन धन से समर्पित होकर सेवा के रूप में हम देते थे। हमारे 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से हमें पैसा भी मिलता था, मानदेय मिलता था। मगर आज तक हमें निकाला जब से, आज तक ना तो रखा और ना सम्मान दिया। हम 27,000 की संख्या में होते हुए भी हमारा मान सम्मान कुछ भी नहीं दिया। हम आज भी कार्यरत हैं और आशा करते हैं सरकार से कि अधिक उत्पादन के लिए किसानों के बीच में हम रहते हैं, ना कि सरकार के नुमाइंदे रहते हैं, ना नेता रहते हैं। सीधा किसान के बीच में रहते हैं और किसान की जितनी भी व्यथा है हम पूरी तरह से जानते हैं। और किसान अब वर्तमान में इतना गड़ चुका है कर्ज में कि जैसे कि मैंने भी जमीन बेच दी है, अति कर्ज होने के कारण से मेरे को भी जमीन बेचना पड़ी है।
और भाव न मिलने के कारण हर किसान के ऊपर यही संकट आता जा रहा है। 6,000 का भाव करें, हम तैयार हैं। आप 800 रुपए की बोरी अगर 1700 रुपए में मिल रही तो वो लेने के लिए तैयार हैं, मगर आप हमें 1,000 छोड़ दें और हमारी उत्पाद जो भी हमारा गेहूं है, सोयाबीन है, मक्का है, बाजरा, गेहूं, ज्वार जो भी है उसका रेट तय करें, ताकि हम सम्मान के साथ में जीने का अधिकार मांगते हैं और सरकार से यही निवेदन चाहते हैं। आपकी जो फसल बिगड़ी है, सोयाबीन, अब गेहूं की फसल और चने की फसल के लिए आप कैसे क्या करेंगे? कुछ नहीं, कर्ज के आधार पर चल रहा है। किसान तो आज करता है, नुकसान हो जाता है, फिर वही करता है कि अब आने वाली फसल हमें मुनाफे के रूप में मिलेगी, उसी आशा के साथ में हम जीते हैं और जीते रहेंगे और कर्ज करते रहेंगे, इसी के साथ में आशा करते रहेंगे। किसान आज तक भाजपा के, मैं भी भाजपा का किसान कार्यकर्ता हूँ, मैं भाजपा का संयोजक भी हूँ, 5 पोलिंग का अध्यक्ष भी हूँ और मैंने भी मतलब जरूरत से ज्यादा भाजपा के वोट दिलवाए हैं, मगर भाजपा हमारे साथ में तन मन धन से खड़ी नहीं है। और जब भी विधायक जी भी आते हैं तो बोलते हैं आपके गांव से तो हम हार चुके हैं। इस कारण से हमें मतलब ऐसे शब्दों का भी सुनना पड़ता है हमें, ना कि हमारे गांव में आज तक कोई काम नहीं हुआ है। भाजपा सरकार जीतने के बाद में देखती नहीं है, सांसद जीता आज तक नहीं आया, ना नुमाइंदा आया। हमने ठहराव प्रस्ताव भी विधायक को दे दिए, सांसद को दे दिए, कोई हमारे गांव का विकास आज तक हुआ नहीं है। खाद वगैरह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खाद तो मिलता ही नहीं है। हमारे 25 करोड़ का निपनिया सोसाइटी में 25 करोड़ का घपला हुआ, लेन देन होके समाधान हो गया, आज की तारीख में खाद नहीं मिल रहा है। और आप कैसे क्या लाते हैं खाद? बस जुगाड़ से लाते हैं, अन्य हमारे रिश्तेदारों हैं वहां से लाते हैं, तो वो भी 2 नंबर से मिलता है, 2 नंबर से मिलता है। वर्तमान में यहाँ पे नहीं मिलता है। खर्चा लगभग सोयाबीन में 8,000 प्रति बीघे होता है और सोयाबीन लगभग 6,000 की बिकी है टोटल हमारी 1 बीघे की। 2,000 का वैसे भी घाटा जा रहा है प्रति बीघा हर किसान का। मेरा नाम सुमेर सिंह पंवर, मैं ग्राम उज्जैनिया निवासी हूँ, तहसील घटिया, जिला उज्जैन। एक और सवाल, अब अभी गेहूं की फसल की हमें तैयारी करना है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या सरकार ने इसके लिए कोई सुविधा दी? ना अभी पंजीयन हो रहा है, ना खरीदी चालू है, इसका क्या होगा? आखिरकार किसान तो अपनी फसल व्यापारियों के सस्ते भाव में बेच देगी। जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और ईमानदार कार्यकर्ता हूँ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ कि मेरे गृह क्षेत्र के मुख्यमंत्री होने के कारण वो हमारे नहीं हो सके तो क्या उम्मीद रखेंगे, क्योंकि जो आशा रखते हैं गृह क्षेत्र में जो दिखता है कालाबाजारी दिखती है, वो नहीं दिख रही है। हम जो घटनाएं घट रही वो नहीं दिख रही हैं, केवल उनको तो यही दिखता है कि कैसे जमीन की दलाली करें, बस वही दिख रहा है कि जमीन कहाँ से क्या करें। किसानों के हित में आज तक कोई सरकार खड़ी नहीं हुई है। अगर खड़ा रहने का, अगर सरकार खड़ा रह सकती तो अभी भी मौका है। आने वाले इलेक्शन में पूरी तरह से भाजपा समाप्त होने जा रही है। रघुवीर सिंह जी, आप भी किसान हैं, सोयाबीन उत्पादन में आपको कितना घाटा हुआ इसके बारे में बताइए, और आगामी फसल के लिए आप क्या करेंगे इसका भी संपूर्ण विवरण दीजिए। सोयाबीन फसल इस बार बहुत खराब तरीके से गुजरी है और सोयाबीन का उत्पादन 50 किलो से लगा के 1 कुंटल तक मेरे गांव में हुआ है। किसानों की स्थिति खराब है। 1 बीघे में 8,000 का खर्चा हमने करा है और 1 कुंटल सोयाबीन निकल रही है। शासन ने 4,892 रुपये कुंटल के हिसाब से भाव कराए, लेकिन वो भाव हमें मिल नहीं रहा है। पंजीयन करवाएं, अब पंजीयन किसान तो करवा लेते, पहले भी कर्ज में बहुत सारे खाते हमारे किसान क्रेडिट कार्ड बनाए वो जमा नहीं हुए। अब पंजीयन में यदि किसान बेचने जाएगा तो सरकार जो थोड़ा बहुत पैसा है वो भी हमसे काट लेगी, जिसके बाद हम मजबूरी में मंडी में बेचेंगे। मंडी में बेचने के बाद हमारा जो पैदावार और जो उत्पादन हुआ उसका वाजिब दाम तो हमें मिलना नहीं है। अब आगामी गेहूं की फसल हमें करना है तो किसान को कहने के लिए अन्नदाता है, लेकिन किसान अन्नदाता नहीं है। धनदाता के मंदिर में अन्नदाता की बलि चढ़ रही है, ये स्थिति हो रही है। और जो अब किसान गेहूं की फसल भी करेगा तो बिजली के कनेक्शन, पानी की व्यवस्था, खाद बीज, इसके लिए उसको कर्ज लेना पड़ेगा और इसी कारण ज़्यादातर किसान खेती नहीं कर पाते और अपनी ज़मीन बेच रहे हैं और कर्जवान होते जा रहे हैं और बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये किसानों की व्यथा
और कथा का आपके सामने प्रस्तुत है। हमें विश्वास है कि मध्य प्रदेश सरकार इस वीडियो को देखकर किसान हित में जरूरी कदम उठाएगी। जो सच्चाई है वो प्रस्तुत है। आपका नाम? रघुवीर सिंह पवार। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।